हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस क्वेश्चन पेपर। जीएस क्वेश्चन पेपर में आज उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स के पूरे साल भर के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं उन सभी को हम लोग सॉल्व करेंगे, क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम्स जितने भी हैं, चाहे आरओ हो, यूपी पुलिस हो या बीईओ के एग्ज़ाम्स हो, उत्तर प्रदेश पीसीएस के हों, इन सभी में उत्तर प्रदेश का जो करंट अफेयर है उसमें से एक दो क्वेश्चंस जरूर आएंगे। चलिए क्वेश्चंस में ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट है यहाँ पर, भारत की पहली एआई आधारित शहर का निर्माण कहाँ पर हो रहा है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों में से जो राइट आंसर होगा, चंडीगढ़, लखनऊ, बेंगलुरु या फिर हैदराबाद। राइट आंसर है हम लोगों का लखनऊ। यहाँ पर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को भारत की पहली एआई आधारित शहर बनाया जाएगा। यहाँ पर इसका डिटेल दिया हुआ है, बहुत ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, अगस्त 2023 में कनाडा में आयोजित विश्व पुलिस खेलों में 5.85 मीटर की छलांग लगाकर उत्तर प्रदेश के किस एथलीट ने सिल्वर पदक जीता है। यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं, पारुल चौधरी मेरठ, सोनम अमरोहा, अन्नू रानी मेरठ या रिंकू सिंह अलीगढ़। ये चारों के चारों जितने नाम दिए हुए हैं, ये सारे के सारे एथलीट आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सोनम अमरोहा। और बाकी लोगों के बारे में देख लेते हैं, पारुल चौधरी मेरठ, अन्नू रानी, इनसे भी रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं। ये खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने 2023 में चीन के हांगझोउ में एशियाई खेलों में पदकों का शतक लगाया है। जैसे कि पारुल चौधरी हैं मेरठ, एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक पाई हैं। अन्नू रानी मेरठ की हैं एथलेटिक्स, जो चीज़ जेवलिन थ्रो है उसमें स्वर्ण पदक है। रिंकू सिंह अलीगढ़ के हैं, उनको क्रिकेट में स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ है एशियाई खेलों में। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा रामनगरी अयोध्या में एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया है, जिसका नया नाम है। तो आपको बता दें, यहाँ पे चार नाम दिए गए हुए हैं। इसमें रामनगरी अयोध्या का जो पहले नाम था वो था मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम एयरपोर्ट, ये इसका पुराना नाम था। अभी इसका नाम हो गया है महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट। यहाँ पर हाईलाइट इसलिए किया गया है आंसर्स को, क्योंकि आप लोगों ने अभी तक रिवाइज कर ही लिया होगा, और पिछले भी वीडियो मैंने कई उत्तर प्रदेश से रिलेटेड बनाए हैं, उसमें भी इन सब क्वेश्चंस को सॉल्व किए हैं। तो हम लोग यहाँ पर से फटाफट आंसर देखते हुए चलेंगे, ताकि आपको एग्ज़ाम टाइम में कम टाइम में आप ज़्यादा चीज़ें रिवाइज कर सकें। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस नगर का नाम बदलकर चंद्रनगर करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। जितने भी फेमस बड़े नाम हैं बदले जा रहे हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। यहाँ पर फिरोजाबाद इसका राइट आंसर है। फिरोजाबाद का नाम बदल करके अब चंद्रनगर करने के लिए प्रस्ताव जो है वो पारित हो चुका है। कुछ और चीज़ें हैं, जैसे कि प्रतापगढ़ का अंतु जो रेलवे स्टेशन है, और विश्वनाथगंज, इसका भी नाम बदल दिया गया है। और नया नाम क्या रखा है, इससे रिलेटेड मैंने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया है डिटेल में, आप लोग पिछला वीडियो भी जा करके देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें नाम बदले गए हैं। प्रतापगढ़ का जो अंतु है और विश्वनाथगंज है, इसका नाम बदल दिया गया है। सूची ए को सूची बी से सुमेलित कर लीजिए। जीआई टैग से रिलेटेड क्वेश्चन, 2023 में लगभग 11-12 प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला हुआ है। जैसे कि आगरा की बात करें तो आगरा का लेदर फुटवेयर है, उसको जीआई टैग मिला हुआ है। जलेसर का मेटल क्राफ्ट, इसे जीआई टैग मिला हुआ है। अमरोहा का ढोलक 2021 में अभी 2023 में अभी जीआई टैग मिला हुआ है। गोरखपुर का अभी हाल फिलहाल में 1 महीने पहले पनियाला फल है, इसको जीआई टैग प्राप्त हुआ है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर जो कूट है, ये पहला ही कूट जो है वो हम लोगों का सही है, ज़्यादा ऑप्शन मैंने इसमें शामिल नहीं किया है। आगरा का लेदर फुटवेयर, जलेसर का मेटल क्राफ्ट और अमरोहा का ढोलक और गोरखपुर का पनियाला फल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे देख लीजिएगा। आपको एक चीज़ और बता दें कि जीआई टैग्स उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जितने भी हैं प्रोडक्ट, उन सभी को मतलब 1:1 प्रोडक्ट जो हैं उसमें शामिल कौन कौन से हैं जिनको जीआई टैग मिला है, इससे रिलेटेड मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप लोग जाके देख सकते हैं 1:1 प्रोडक्ट वाले वीडियो में, वहाँ पर इसके बारे में डिटेल में बताया गया है। उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में एशिया का दूसरा सबसे बड़ा फ़िश मार्केट बनाया जाएगा। ये एशिया का दूसरा सबसे बड़ा फ़िश मार्केट है, और आपको बता दें उत्तर प्रदेश में ही एशिया का सबसे बड़ा फ़िश मार्केट जो पहला है वो भी यहीं पर ही है। कहाँ पर है वो, चंदौली ज़िले में है। तो अभी ये बनाने का निर्णय लिया गया है। एशिया का दूसरा सबसे बड़ा फ़िश मार्केट, यानी कि पहला और दूसरा दोनों उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये है मुरादाबाद में। आइए इसका डिटेल देख लेते हैं।
यहाँ पर पूछ सकता है कितने करोड़ की लागत से, तो 50 करोड़ की लागत से बनने वाला यह 3 मंजिला आधुनिक जो मछली केंद्र है पूरी तरह से वातानुकूलित रहेगा। 2 दिसंबर को इसकी मंजूरी मिल गई है और एशिया का पहला आधुनिक फिश मार्केट उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में ही बना हुआ है। दूसरा है वो मुरादाबाद में बनने की तैयारी की जा रही है। 1 जनवरी 2024 को, मतलब अभी रिसेंट का है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में लड़कियों के लिए देश के पहले सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया। तो इसमें देश का जो पहला सैनिक स्कूल है जो कि लड़कियों के लिए है, यानी कि गर्ल्स जो है सैनिक स्कूल, ये है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन। देखिए, चाहे देश का पहला हो या राज्य का पहला हो, तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस हमेशा इम्पॉर्टेंट होते हैं। इसका राइट आंसर होगा मथुरा। मथुरा में कहाँ? तो मथुरा में आपके वृंदावन में यह बनाया जा रहा है। इसका नाम क्या है, चलिए इसका डिटेल हम लोग देख लेते हैं। तो देश का जो पहला है, संविद, द में हलंत है, संविद गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल इसका नाम है। ये पहला पूर्ण गर्ल्स सैनिक स्कूल है जिसका उद्घाटन 1 जनवरी को राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया है। कहाँ पर है? तो ये मथुरा के वृंदावन में है। अगर जो बात किया जाए करंट अफेयर्स से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन, जैसे कि पूछ सकता है यूपी में केंद्रीय महिला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? पहला तो ये है रायबरेली में। अगर जो पूछे पहला उत्तर प्रदेश राज्य का महिला विश्वविद्यालय, तो ये राज्य महिला विश्वविद्यालय है आपका गोरखपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। ये कथन जो है वो मिशन शक्ति के बारे में है, तीनों के तीनों कथन। और लास्ट ऑप्शन दिया है उपर्युक्त सभी, तो बता दें उपर्युक्त सभी इसमें से सही है। इसमें पूछा है शुरुआत कहाँ से की गई मिशन शक्ति की, तो ये गौतम बुद्ध नगर पुलिस के नेतृत्व में शुरू की गई, गौतम बुद्ध नगर से। उद्देश्य पूछ सकता है कि क्या है, तो महिलाओं के साथ होने वाले अपराध में कमी लाना मिशन शक्ति का उद्देश्य है। और इस अभियान के तहत शहर, गाँव, सोसाइटी सभी वर्ग की महिलाओं को जोड़ा जाएगा। यहाँ पे तीनों ही ऑप्शन सही हैं। राइट आंसर 4th हो जाएगा। निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करें। यहाँ पे कौन सा कथन गलत है आपको चुनना है, यानी कि इसमें से जो 3 कथन है वो तो सही है, एक कथन गलत है, आपको उसका सिलेक्शन करना है। चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम और महाराष्ट्र द्वितीय स्थान पर है। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अभी हाल फिलहाल में उत्तर प्रदेश प्रथम पर है और महाराष्ट्र का स्थान दूसरा है। सर्वाधिक चीनी मिल उत्तर प्रदेश में है और महाराष्ट्र का दूसरा स्थान है। फिर तीसरा पॉइंट दिया हुआ है, ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के बीच शिक्षा की इकाई को कम करने के लिए ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम पहल का शुभारंभ किया गया। तो ये जो ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम पहल है ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। किस चीज़ के लिए है कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच जो शिक्षा का वो गुणवत्ता और उसका स्तर है उस चीज़ को कम करना, यानी कि वही क्वालिटी एजुकेशन जो शहर के लोग पा रहे हैं वही गांव के लोग भी पाएँ। तो इसी के लिए ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम पहल का शुभारंभ किया गया है। देश के पहला 6 से 8 लेन का डबल डेकर हाईवे कहाँ पर बनाया जाएगा? नोएडा में। क्या ये पॉइंट सही है? आइए देखते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जो है फर्स्ट ऑप्शन सभी को पता है क्योंकि इससे रिलेटेड आप लोगों ने कई बार क्वेश्चन सॉल्व किया गया होगा। उत्तर प्रदेश चीनी उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। देश का जो पहला 6 से 8 लेन का डबल डेकर नेशनल हाईवे नोएडा में बनाया जा रहा है, ये पॉइंट भी सही है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप इसको स्टार रेटिंग में कनेक्ट करिएगा क्योंकि ये देश का पहला है 6 से 8 लेन का डबल डेकर हाईवे, जो यानी कि एक हाईवे नीचे से जाएगी और एक हाईवे ऊपर से, और ये 6 से 8 लेन का है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 4th पॉइंट। 3rd पॉइंट जो दिया हुआ है कि ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम शुभारंभ किया गया है, उसका नाम क्या है पूछे तो वो था पहल। कौन सा है ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम? तो ये है पहल। ये किस लिए किया गया था? तो ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में जो एजुकेशन की क्वालिटी है ना, गांव के बच्चे भी वही क्वालिटी एजुकेशन प्राप्त करें जो कि शहर के बच्चों को मिल रही है। तो इसी के लिए ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम पहल का शुभारंभ किया गया। पहल किसका है? तो शिक्षा से रिलेटेड है। सर्वाधिक चीनी मिल उत्तर प्रदेश में है, यही हम लोगों का पॉइंट गलत है। सर्वाधिक चीनी मिल जो है वो उत्तर प्रदेश में न होकर के महाराष्ट्र में है। उत्तर प्रदेश जो है मिल के मामले में दूसरे स्थान पर है और चीनी और गन्ने के उत्पादन के मामले में प्रथम स्थान पर है। आइए यहाँ पर इसका फैक्ट देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में कुल 157 चीनी मिलें हैं जिनमें से 118 परिचालन में हैं, जबकि महाराष्ट्र में 246 मिलें हैं जिसमें से 210 जो हैं वो परिचालन में हैं। तो यहाँ चीनी जो मिले हैं उसके मामले में उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर हो जाता है। भारत में पहली बार एशियाई युवा एवं जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो जो ये है एशियाई युवा एवं जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप, इसका आयोजन किया गया था आपका ग्रेटर नोएडा में। यहाँ पर ग्रेटर नोएडा हम लोगों का राइट आंसर है।
इसका उद्घाटन किसने किया था? तो ये किया था खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर के द्वारा। इसमें से सिद्धांत गगोई जो हैं वो पुरुष जूनियर 61 किलोग्राम में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीते और देवव्रत भराली भारत के लिए दूसरा स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, इस पर भी आप लोग ध्यान रखिएगा। खेलों से रिलेटेड एशियाई युवा जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप है, तो ये जूनियर भारोत्तोलन, इस पॉइंट को आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसी से रिलेटेड, खेल से रिलेटेड आगे भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। योगी आदित्यनाथ ने किसकी जयंती के उपलक्ष्य में कृषक उपहार योजना के तहत 51 कृषकों को, यानी कि 51 कृषकों को ट्रैक्टर बांटकर श्रद्धांजलि अर्पित की? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो आपको पता है कि कृषि उपहार योजना जो है ये चौधरी चरण सिंह जी हैं, इनके जो है जयंती के उपलक्ष्य में ट्रैक्टर बांट करके श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। कहाँ पर? वह है मुरादाबाद के बिलारी विधानसभा में। चौधरी चरण सिंह की 51 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण भी किया जाता है और इसमें कृषक उपहार योजना के तहत 51 किसानों को ट्रैक्टर बांट करके श्रद्धांजलि भी दी जाती है। चौधरी चरण सिंह की बात करें तो ये भारत के 5वें प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने कार्य किया है और उत्तर प्रदेश के मंत्री और मुख्यमंत्री के रूप में भी पदभार संभाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पे भी 3 कथन दिए हुए हैं और चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है। भारत का पहला जो वैदिक थीम पार्क है उसका नाम है वेदवन पार्क, क्या ये पॉइंट सही है? दूसरा है इसमें 50,000 से अधिक पौधे हैं जिनका उल्लेख वैदिक साहित्य में किया गया है। और तीसरा है इस पार्क का उद्घाटन योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया। ये तीनों के तीनों ही पॉइंट सही हैं, तो इसलिए हम लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा वेदवन से रिलेटेड ये 4th ऑप्शन सही होगा। ये तीनों ही पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस राज्य की पुलिस भारत में अपने मुख्यालय और सभी जिला अधिकारियों के लिए व्हाट्सएप चैनल लॉन्च करने वाला पहला पुलिस बन गया है? तो यहाँ पर अपने मुख्यालय और जिला अधिकारियों के लिए व्हाट्सएप चैनल लॉन्च करने वाला जो है वो है आपका उत्तर प्रदेश। यहाँ पर आप लोगों को इजी हो जाएगा कि जो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड हम लोग करंट अफेयर्स सॉल्व कर रहे हैं तो सारे के सारे आंसर इस तरीके से पूछे किस राज्य से रिलेटेड है तो उत्तर प्रदेश। लेकिन जब पूरे क्वेश्चन में आएगा ना तब आप लोगों को कन्फ्यूजन हो सकता है कि ये चीज़ें उत्तर प्रदेश में ही जारी की गई हैं या कहीं और, इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा क्या पूछा जा रहा है और उसका आंसर क्या है। तो यहाँ पर है व्हाट्सएप चैनल पुलिस के द्वारा अपने मुख्यालय और सभी जिलाधिकारियों के लिए लॉन्च करने वाला जो है वो है उत्तर प्रदेश। यहाँ पर इससे रिलेटेड है उद्देश्य पूछ सकता है कि इसका उद्देश्य क्या है, तो ये है कि उनके कार्य जो है पुलिस के जो कार्य हैं उनको प्रचार करना, कानूनी और आपराधिक घटनाओं के बारे में जानकारी प्रदान करना है। और ये जो है चैनल है ये पुलिस कार्यवाही, यातायात सलाह, भ्रामक खबरों का खंडन और मीडिया को सही जानकारी साझा करने की सुविधा जो है वो प्रदान करेगा। जो ये व्हाट्सएप चैनल है ये इतनी सारी चीज़ें प्रदान करेगा कि मीडिया में जो भी जानकारी जाए वो सही जाए और भ्रामक खबरों का यहाँ पर खंडन किया जाए। 22 जनवरी को राम मंदिर प्रतिष्ठा समारोह से पहले अयोध्या के पुनः विकसित रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अयोध्या जंक्शन से क्या कर दिया गया है? तो अभी ये देख रहे हैं हम इन लोगों ने पढ़ा एयरपोर्ट का नाम चेंज किया गया है जिसका नाम महर्षि वाल्मीकि रखा गया है। अब क्या है रेलवे स्टेशन का नाम है अवध धाम, अवध धाम नहीं अयोध्या धाम। फर्स्ट ऑप्शन हम लोगों का यहाँ पर राइट आंसर है। इसका राइट आंसर क्या है? अयोध्या जंक्शन से अब इसे अयोध्या धाम बुलाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंदिनी कृषक समृद्धि योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो अभी नंद बाबा जो कृषक योजना है उसी से रिलेटेड है। नंदिनी कृषक समृद्धि योजना उत्तर प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है। ये किस लिए किया गया है? तो जो नंदिनी कृषक समृद्धि योजना 2023 है किसानों की आय को बढ़ाने, आत्मनिर्भर बनाने एवं स्वदेशी जो नस्ल की गाय हैं उनके प्रति लोगों को रुझान बढ़ाने के लिए जो नंद बाबा दुग्ध मिशन के तहत इस योजना को लॉन्च किया गया है। किसको? नंदिनी कृषक समृद्धि योजना। उत्तर प्रदेश के संस्कृत संस्थान का सर्वोच्च पुरस्कार विश्व भारती सम्मान किसे मिला है? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन हो जाता है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो विश्व भारती सम्मान किस का सर्वोच्च सम्मान है? तो उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान का है सर्वोच्च पुरस्कार। ये मिला है प्रोफेसर हरिदत्त शर्मा को।
यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन जो है राइट आंसर है डॉक्टर नवलता और प्रोफेसर कामता प्रसाद त्रिपाठी पीयूष, और प्रोफेसर धर्मदत्त चतुर्वेदी को भी सम्मान मिला है। आइए उनके बारे में भी देख लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद रखिएगा। प्रतापगढ़ की जो कामता प्रसाद त्रिपाठी पीयूष जी हैं उनको महर्षि वाल्मीकि, और लखनऊ की डॉक्टर नवलता को महर्षि व्यास पुरस्कार चुना गया है, और विशिष्ट पुरस्कार में वाराणसी के प्रोफेसर धर्मदत्त चतुर्वेदी को महर्षि नारद पुरस्कार प्राप्त हुआ है। राष्ट्रीय शहीद स्मारक और रेलवे सुरक्षा संग्रहालय का अनावरण कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है आपका राष्ट्रीय शहीद स्मारक और रेलवे सुरक्षा संग्रहालय का अनावरण लखनऊ में, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इसका अनावरण हुआ है। कब हुआ था? तो ये जुलाई में हुआ है 2023 में। इसमें रेलवे के जो सुरक्षा बल के महानिदेशक हैं संजय चंदर ने जगजीवन आरपीएफ अकादमी लखनऊ में जो नवनिर्मित राष्ट्रीय शहीद स्मारक है और रेलवे सुरक्षा संग्रहालय है इसका उद्घाटन किया। संग्रहालय का आदर्श वाक्य अगर जो पूछे तो ये है ज्ञानवर्धनाय च संरक्षणाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य के मंत्रिमंडल ने जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति को मंजूरी दी है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये है उत्तर प्रदेश के द्वारा जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति को मंजूरी दिया गया है। इसके तहत क्या किया जाएगा? तो इस पॉलिसी के तहत अधिसूचित तिथि से, यानी कि जिस तिथि से ये लागू हुई है 10 वर्षों के लिए ये वैध होगी। इसका उद्देश्य है प्रमुख नदियों, नहरों, झीलों और सागरों का उपयोग करके पानी और पर्यटन की सुविधाएं, पानी पर जितनी भी पर्यटन सुविधाएं हैं उसको विकसित करना। स्वास्थ्य परिवार एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा जारी देश के शीर्ष सरकारी अस्पतालों की रैंकिंग में उत्तर प्रदेश के कितने अस्पताल शामिल हैं? तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, इस मंत्रालय के द्वारा जो देश के शीर्ष 10 सरकारी अस्पतालों की रैंकिंग की गई है उसमें से उत्तर प्रदेश के 9 अस्पताल शामिल हैं, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा ऐसे करके 9 अस्पताल सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश के हैं देश के 10 शीर्ष सरकारी अस्पतालों में, और 10वां उत्तर प्रदेश का नहीं है। यहाँ पर अस्पतालों के जो स्कैन एंड शेयर मॉडल के आधार पर रैंकिंग की गई, ये इम्पॉर्टेंट हो सकता है। किस मॉडल के आधार पर इसकी रैंकिंग की गई? तो स्कैन एंड शेयर मॉडल के आधार पर इसकी रैंकिंग की गई। शीर्ष 10 अस्पतालों में उत्तर प्रदेश के 9 चिकित्सालयों को स्थान मिला है। एक जो 10वां है वो शायद आपका मध्य प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन बनी है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसकी जो पहली महिला पुलिस कमिश्नर उत्तर प्रदेश में नियुक्त हुई हैं ये हैं लक्ष्मी सिंह। थर्ड ऑप्शन यहाँ पर हम लोगों का जो है वो राइट आंसर हो जाता है। ये वर्तमान में जो है नोएडा पुलिस की कमिश्नर पद पर नियुक्त हुई हैं। देश का पहला सिटी फॉरेस्ट कहाँ पर बनाया जा रहा है? ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है आपका वृंदावन, मथुरा वृंदावन में बनाया जा रहा है। देश का पहला सबसे बड़ा सिटी फॉरेस्ट यहाँ पर स्थापित किया जा रहा है। आइए इसका डिटेल देख लेते हैं। वृंदावन के जो ग्राम है वो सुनरह के पास 130 हेक्टेयर भूमि पर वन विभाग के द्वारा, नाम इसका पूछ सकता है तो नाम है सौभरी नगर वन। इसका नाम जो रखा जाएगा फॉरेस्ट सिटी का वो उसका है सौभरी नगर वन नाम से विकसित किया जा रहा है। इस वन में वृक्ष के पौराणिक महत्व के करीब 25 प्रकार के वृक्ष लगाए गए हैं, जिनमें चयनित क्षेत्र में पौराणिक, धार्मिक और ऐतिहासिक रूप से ये जो क्षेत्र है चयन किया गया है बहुत ही महत्वपूर्ण है। और सुनरह में सौभरी ऋषि का जो है वो आश्रम भी है, इसीलिए इस वन का नाम सौभरी नगर वन रखा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने उत्तर प्रदेश को किस वर्ष तक डीजल ऑटो को चरणबद्ध तरीके से हटाने का निर्देश दिया है? यानी कि जो डीजल ऑटो हैं इनको चरणबद्ध तरीके से हटा दिया जाएगा, पूरी तरीके से रिप्लेस कर दिया जाएगा। कौन सा वर्ष चयन किया गया है? ये है वर्ष 2026 तक। 2026 तक डीजल ऑटो को रिप्लेस कर दिया जाएगा। हाल ही में किस राज्य ने डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव घोषित किया है? तो इसमें आपको बता दें उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा राज्य मतलब जो गंगा डॉल्फिन है, गंगेटिक डॉल्फिन, उसको राज्य का जलीय जीव घोषित किया गया है। अब अगर जो पूछे जैसे उत्तर प्रदेश के चिन्हों के बारे में पूछता है ना कि कौन से पुष्प हैं, पलाश हैं राजकीय पुष्प और राजकीय पक्षी सारस, तो अब यहाँ पर पूछ सकता है राजकीय जलीय जीव, तो है गंगेटिक डॉल्फिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा उसका डिटेल दिया गया है, आप लोग पॉज करके वीडियो देख भी सकते हैं। इसमें है उत्तर प्रदेश के ही संस्कृति पर
पहले से ही राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में 2009 और 10 में मान्यता प्राप्त है। किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में इसे मान्यता दिया गया था। अब इसे राजकीय जलीय जीव के रूप में भी मान्यता मिल चुका है। गंगा डॉल्फिन मिलती कहाँ है? तो मोस्टली गंगा में, फिर यमुना, चंबल, घाघरा, राप्ती और गेरुआ जैसी नदियों में भी पाई जाती है। और प्रदेश में इनकी आबादी लगभग 2000 की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो ये किया गया है आपके गाजियाबाद में। गाजियाबाद में भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन किया गया है। इसकी विशेषता है कि यह पहली ड्रोन प्रदर्शनी है अपनी तरह की, जिसका उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 25 सितंबर 2023 को गाजियाबाद के हिंडन स्थित वायुसेना स्टेशन में किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन भारतीय रेल का सबसे लंबा पूर्ण स्वचालित ब्लॉक सिग्नलिंग खंड बन गया है? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपका। उत्तर प्रदेश का जो गाजियाबाद का पंडित दीनदयाल उपाध्याय खंड है, ये भारतीय रेल का सबसे लंबा पूर्ण स्वचालित ब्लॉक सिग्नलिंग खंड बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एनजीटी यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने यूपी के किस जिले में सोन नदी के तल में सभी खनन गतिविधियों को रोकने का निर्देश जारी किया है? तो आप लोगों को जो पता होगा सोन नदी कहाँ कहाँ बहती है, तो इसका राइट आंसर है वो है सोनभद्र। सोनभद्र में सोन नदी के तल में जितने भी खनन गतिविधियाँ हैं इनको रोकने का निर्णय जो है एनजीटी के द्वारा जारी कर दिया गया है। आइए इसके बारे में थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जिसे एनजीटी के नाम से जानते हैं, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में सोन नदी के तल में सभी जितनी भी खनन विधियाँ उनको रोकने का निर्देश जारी किया है। सोन नदी यमुना नदी के बाद गंगा की दूसरी सबसे बड़ी दाईं तरफ से अगर जो पूछे सहायक नदी कौन सी है, तो यमुना के बाद यही सोन नदी है। यह कहाँ कहाँ पर बहती है? तो 4 राज्यों छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार में इसका बहाव देखा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जिसे यूजीसी बोलते हैं, के द्वारा उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय को प्रथम श्रेणी का दर्जा प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ आपके लखनऊ विश्वविद्यालय को। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है आपका। यूजीसी यानी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा फर्स्ट जो श्रेणी का जो दर्जा है लखनऊ विश्वविद्यालय को प्राप्त हुआ है। उत्तर प्रदेश ने पशु युक्त पोषण युक्त जो पशु चारा है इसके निर्माण के लिए किस देश से समझौता किया है? तो ये किया गया है ब्राज़ील के द्वारा। ब्राज़ील देश से पोषण युक्त पशु चारे के निर्माण के लिए समझौता किया गया है। यहाँ पर 2 कंपनियाँ पूछ सकता है कि कौन सी हैं। ब्राज़ील की 2 कंपनियाँ, उत्तर प्रदेश की जो आनंदा डेयरी है इसके साथ मिलकर के पोषण युक्त चारा के निर्माण और गोवंश नस्ल सुधार के लिए काम करने का निर्णय लिया है। भारत और में ब्राज़ील के जो राजदूत हैं केनेथ नोब्रेगा की उपस्थिति में आनंदा डेयरी और ब्राज़ील की कंपनी क्या नाम है, अमेरिया पजोरा और BH एम्ब्रियोस के साथ औपचारिक समझौता हुआ है। अंतर्देशीय मछली पालन में किस राज्य ने पहला स्थान प्राप्त किया है? इसको पिछले वीडियो में भी हम लोगों ने डिटेल में देखा है। तो उत्तर प्रदेश को अंतर्देशीय मछली पालन में, यानी कि जो तटीय मछली समुद्र से मिलती है तो वो तो उत्तर प्रदेश में पॉसिबल नहीं है, यानी कि तालाबों, झीलों, नदियों, इस तरीके से अंतर्देशीय मछली मतलब अंदर जो पाली जाती है, इसके मामले में पालन में उत्तर प्रदेश ने पूरे देश में पहला स्थान प्राप्त किया है। इसमें देखते हैं यह अवार्ड जो है दिल्ली में 21 और 22 नवंबर को होने वाली जो ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस इंडिया है 2023 में इसको प्राप्त हुआ है। एक क्वेश्चन है कि किस राज्य ने स्वस्थ त्योहार अभियान शुरू किया है? तो ये अभियान जो है स्वच्छ त्योहार और स्वस्थ त्योहार का शुरुआत किया है उत्तर प्रदेश के द्वारा। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश राज्य बोर्ड ने शहरी क्षेत्र में निजी स्कूलों के लिए कितनी ज़मीन होना अनिवार्य कर दिया है? पहले क्या था कि शहरों में अगर जो आपको स्कूल खोलना है तो छोटे से भी एरिया में लोग स्कूल खोल देते थे, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में तय कर दिया गया है कि आपके पास अगर जो निजी स्कूल खोल रहे हैं तो इतने एरिया होना आवश्यक है जिसमें प्लेग्राउंड भी हो बच्चों के शारीरिक विकास के लिए और साथ साथ मानसिक विकास के लिए, अच्छे हवादार रूम और कमरे हों। तो इन सब के लिए एरिया जो निर्धारित किया गया है ये है 3000 वर्ग मीटर।
पहले कितना था इसके बारे में भी देख लेते हैं। पहले शहरी इलाकों में प्राइवेट जो यूपी बोर्ड स्कूल खोलना होता था तो इसके लिए 650 वर्ग मीटर की ज़रूरत होती थी, लेकिन अब इसको बढ़ा करके कर दिया गया 3000। और ग्रामीण क्षेत्रों में बात करें तो 2000 पहले था, अभी बढ़ा करके यहाँ पर कर दिया गया है 6000। 6000 इसलिए क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में एरिया मतलब ऐसी ज़मीन ज़्यादा उपलब्ध होती है, इसलिए वहाँ पर बढ़ाया गया है। और शहरी क्षेत्रों में आपको खुले ज़मीन बहुत कम मिलती है, इसलिए यहाँ पर सिर्फ 3000 वर्ग मीटर रखा गया है। पहले ये कितना था तो 650 वर्ग मीटर। उत्तर प्रदेश का पहला सोलर सिटी कौन सा है? आपको पता होगा जो मध्य प्रदेश का सांची है, सांची स्तूप बहुत फेमस है, आप लोग जानते होंगे। ये पूरे देश का पहला सौर सिटी है, तो सोलर सिटी है या सौर सिटी। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश का पहला सोलर सिटी कौन सा बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है अयोध्या को। इससे रिलेटेड कई क्वेश्चन पूछ सकता है, फैक्ट पूछ सकता है, जैसे यहाँ पे कितने मेगावाट क्षमता का सौर ऊर्जा संयंत्र लगाया जाएगा? तो ये लगाया जाएगा 40 मेगावाट क्षमता का। कौन लगाएगा या किसकी सहायता से? तो ये NTPC के द्वारा लगाया जाएगा। और सरयू नदी के किनारे एक सोलर पार्क भी विकसित किया जाएगा। मध्य प्रदेश की सांची को देश का पहला सौर शहर घोषित किया गया है, और अब उत्तर प्रदेश का जो अयोध्या है ये पहला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में G20 थीम पर आधारित पुस्तक मेले का आयोजन किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो लखनऊ होगा। लखनऊ में कहाँ पर अगर जो पूछा जाए तो लखनऊ में चारबाग है, वहाँ पर रविंद्रालय, वहाँ पर ये G20 थीम पर आधारित पुस्तक मेले का आयोजन किया गया था। आपको बता दें, अगर जो पूछे कि चारबाग, अगर जो सिर्फ लखनऊ के ही स्थान दे करके पूछे कहाँ पर 20वां जो राष्ट्रीय पुस्तक मेला है उसका आयोजन हुआ था, तो आयोजन हुआ था बलरामपुर गार्डन जो कि लखनऊ में ही स्थित है, वहाँ पर राष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन हुआ था। और ये G20 थीम पर आधारित पुस्तक मेला है, चारबाग में हुआ है लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से भारत का 33वां और यूपी का दूसरा एलिफेंट रिजर्व कौन बनाया गया है? या आप पूछ सकता है उत्तर प्रदेश का पहला सबसे बड़ा एलिफेंट रिजर्व कौन सा है? तो वो है तराई एलिफेंट रिजर्व। ये आपके 4 जिलों में फैला हुआ है। पहला जो है वो है शिवालिक एलिफेंट रिजर्व। आइए डिटेल इसका देखते हैं। उत्तर प्रदेश का जो पहला हाथी रिजर्व है सहारनपुर और बिजनौर जिलों में फैला हुआ शिवालिक एलिफेंट रिजर्व है, जो कि 2009 में अधिसूचित किया गया था, यानी कि उसको घोषित किया गया था। तराई हाथी रिजर्व जो कि 2023 में भी घोषित किया गया है। दूसरा एलिफेंट रिजर्व जो है उत्तर प्रदेश का, ये 4 जिलों पीलीभीत, शाहजहांपुर, बहराइच या फिर खीरी तक है। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि इनमें से कौन से जिले में नहीं फैला है या किन किन जिलों में फैला है। तो ये 4 जिले आपको याद होने चाहिए। और एक तीसरा जो पॉइंट है हम लोगों का ये है कि देश का 8वां सबसे बड़ा एलिफेंट रिजर्व है तराई एलिफेंट रिजर्व, और यूपी का जो है वो पहला है सबसे बड़ा एलिफेंट रिजर्व, इसको बनाया गया। शासन के मूल्यांकन के लिए अभी हाल फिलहाल में किस राज्य ने मुख्यमंत्री कमांड सेंटर लॉन्च किया है? यानी कि जितने भी यहाँ से घोषणाएं की जा रही हैं, योजनाएं बनाई जा रही हैं, जैसे कि महिला विकास को लेकर के या फिर और भी जितनी भी योजनाएं हैं, उन सभी योजनाओं पे एक ही जगह बैठ करके उनकी सारी डिटेल मिल जाए और सारी चीज़ें हैं उसको अच्छे ढंग से कमांड किया जाए। तो ये इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री कमांड सेंटर लॉन्च किया है। कहाँ पर? लखनऊ में। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का पहला फार्मा पार्क कहाँ बनाया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये फार्मा पार्क विकसित किया जा रहा है ललितपुर में। जैसे नोएडा को औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया गया है अभी तक का, उसी तरीके से बुंदेलखंड एरिया में जितने भी ज़िले आते हैं उन सभी को औद्योगिक क्षेत्र बनाने के लिए ये सब प्रयास किया जा रहा है कि पहले कुछ फार्म जो हैं, जैसे यहाँ पे पहला फार्मा पार्क बन रहा है, और भी इसी तरीके से अगर जो सक्सेसफुल रहा तो उसको भी नोएडा की तर्ज पे ही बुंदेलखंड को भी औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाएगा। चलिए, किस राज्य सरकार ने हाल ही में गौ हत्या के खिलाफ ऑपरेशन कन्विक्शन शुरू किया है? तो अगर जो ऑपरेशन कन्विक्शन की बात आए तो ये शुरू किया गया है उत्तर प्रदेश में। ये सिर्फ गौ हत्या से रिलेटेड नहीं है, आइए कुछ और फैक्ट है उसको भी देख लेते हैं। इसमें है कि गौ हत्या के साथ साथ धर्म परिवर्तन, जो जबरन धर्म परिवर्तन होता है, रेप या फिर हत्या से संबंधित जितने भी मामले हैं उसमें पुलिस के 30 दिन में ही जो आरोपी है उसको कोर्ट से सजा दिलवाना अनिवार्य कर दिया गया है ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य ने पॉलिटेक्निक चलो अभियान शुरू किया है? ये क्यों किया गया है? क्योंकि अभी
सभी पॉलिटेक्निक के सीट बढ़ाए गए हैं और कई पॉलिटेक्निक कॉलेज अब उसमें क्या हो रहा है, बच्चों का रुझान पॉलिटेक्निक से कम हो रहा है, तो वहाँ पे कई सीटें खाली हो रही है। इसी के लिए उन सीटों को भरने के लिए ही पॉलिटेक्निक चलो अभियान उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन हम लोगों का राइट आंसर है। किस राज्य ने जुलाई से वन टैप वन ट्री अभियान शुरू किया है? तो ये किया है वन टैप वन ट्री अभियान उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन। इस राज्य के इसमें क्या किया गया है, हरित आवरण की रक्षा करने और ग्रामीण क्षेत्रों में घरों में पानी पीने योग्य पानी उपलब्ध कराने के लिए जुलाई में वन टैप वन ट्री अभियान शुरू किया गया है। इसके तहत आपको अगर जो वो ताज़ा जल बांटा जा रहा है, मतलब घर घर पहुंचाया जा रहा है, नल जल योजना, तो उसमें क्या होगा कि अब एक पेड़ भी आपको दिया जाएगा लगाने के लिए। और यह अभियान जो है राष्ट्रीय हरित क्रांति कार्यक्रम NGP जिसको बोलते हैं और राष्ट्रीय जल आपूर्ति विभाग RWD का संयुक्त प्रयास है। किस राज्य सरकार ने हाल ही में गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए LADCS लागू किया है? तो ये किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, LADCS किस राज्य ने लागू किया है? तो उत्तर प्रदेश में। और किस लिए? तो ये है गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए। उत्तर प्रदेश के किस जिले में राज्य का पहला भेड़ एवं बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र का लोकार्पण किया गया है? तो ये जो राज्य का पहला है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है भेड़ एवं बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र, तो ये किया गया है इटावा में। थर्ड ऑप्शन हम लोगों का जो है वो राइट आंसर हो जाता है। अक्टूबर 2023 में निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा बेवरेज प्लांट का निर्माण किया गया है? कब किया गया? तो अक्टूबर में। तो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा बेवरेज प्लांट का निर्माण अमेठी में किया गया है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर है। किसने तेज बाइक रेस MotoGP 2023 का पहला टिकट जारी किया है? तो ये जारी किया गया है योगी आदित्यनाथ के द्वारा। तेज जो बाइक रेसिंग होती है उसका लोकार्पण पहले टिकट का योगी आदित्यनाथ के द्वारा। इंडियन ऑयल ग्रांड प्रिक्स ऑफ इंडिया नामक यह आयोजन उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कितना बजट पेश किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बजट से रिलेटेड। तो ये किया गया है 6,90,242 करोड़ 34 लाख रुपए। सबसे बड़ा बजट अभी तक का उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। 6,90,000, इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश सरकार, इससे कुछ रिलेटेड यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री कौन है? तो सुरेश कुमार खन्ना है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए विधानसभा में बजट पेश किए हैं और इसका आकार है 6,90,242 करोड़ 43 लाख रुपए। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण एवं शहरी के अंतर्गत आवास के निर्माण, ग्रामीण स्वच्छ शौचालय निर्माण, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योगों की स्थापना, स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड कॉन्टेस्ट में तथा PFMS पोर्टल के द्वारा DBT के माध्यम से लाभार्थियों को धनराशि हस्तांतरण करने में कौन सा पहला है पूरे देश में राज्य? तो आपको बता दें कि जितने भी ये स्मार्ट सिटी मिशन है या फिर अवार्ड हैं या फिर इस तरीके से जितनी चीज़ें मतलब योजनाएं चलाई जा रही हैं, तो PFMS पोर्टल के द्वारा सबसे ज़्यादा लाभार्थियों को धनराशि हस्तांतरण करने में उत्तर प्रदेश का देश में प्रथम स्थान रहा है। निम्नलिखित में से किस समुदाय को उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला है? तो आपको बता दें ये चारों के चारों ही हैं अनुसूचित जनजाति का दर्जा उत्तर प्रदेश में प्राप्त है। थारू को, खरवार को, सहरिया समुदाय को, अभी हाल फिलहाल में गोंड समुदाय को भी अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिल गया है। अनुसूचित इसमें गोंड की 5 उपजातियां हैं, धुरिया, नायक, ओझा, पठारी और राजगोंड, इनको भी अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया है। तो ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा, कौन कौन सी उपजातियां हैं? तो धुरिया है, नायक है, ओझा, पठारी और राजगोंड, ये गोंड की 5 उपजातियां हैं जिनको अनुसूचित जनजाति में शामिल। उत्तर प्रदेश के किस जिले में पहला निजी औद्योगिक पार्क का निर्माण किया जा रहा है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका अलीगढ़ में। यहाँ पर अलीगढ़ है, लेकिन आपको बता दें उन्नाव भी है। PPP मॉडल पर आधारित जो पहला निजी औद्योगिक पार्क है वो उन्नाव में। और ऐसे अगर जो करें तो किस जिले में पहला निजी औद्योगिक पार्क का निर्माण किया जा रहा है? तो अलीगढ़। क्वेश्चंस को थोड़ा सा मतलब चेंज करके अगर जो पूछ सकता है तो आंसर बदल सकते हैं। यहाँ पर डिटेल अगर जो देखें तो पहला निजी
इंडस्ट्रियल पार्क उन्नाव में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के पास बनेगा पीपीपी मॉडल पर। और बाकी अगर जो सिर्फ पूछे कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में पहला निजी औद्योगिक पार्क का निर्माण किया जा रहा है, तो वो किया गया है आपके अलीगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से सत्य कथन का चयन कीजिए। बाराबंकी जिले की सिधियामा पंचायत ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली पहली ग्राम पंचायत बन गई है, तो क्या ये सही है? तो हाँ, ये सही है। बाराबंकी जिले की सिधियामा पंचायत, इसके बारे में पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया है, जो 5 या 6 करके उत्तर प्रदेश से रिलेटेड करंट अफेयर्स मैंने अपलोड किया है उसमें। तो सिधियामा पंचायत है ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली पहली ग्राम पंचायत बन गई है। ISO सर्टिफाइड पाने वाला UP 100 देश का पहला पुलिस कंट्रोल है। तो अगर जो पूछे देश का पहला पुलिस कंट्रोल रूम, तो वो उत्तर प्रदेश का है, डायल 100 जिसको बोलते हैं। लखनऊ महानगर का पुलिस थाना जो है वो ISO सर्टिफाइड प्राप्त करने वाला पहला थाना बन गया है। तो पूछे कि पहला थाना उत्तर प्रदेश में कौन सा है जिसको ISO सर्टिफिकेट मिला है, तो वो लखनऊ महानगर का पुलिस थाना है। बात करें तो किस गांव को मिला हुआ है ISO सर्टिफिकेट, तो उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में शाहजादपुर गांव को पहला ISO सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला गांव मिला है। यहाँ पे आप लोग गांव और पंचायत को अलग अलग रखिएगा। ये गांव जो है वो सर्टिफाइड प्राप्त करने वाला सबसे पहला गांव है, बुलंदशहर जिले में स्थित है शाहजादपुर। और बाराबंकी जिले की जो सिधियामा ग्राम पंचायत है, इसको ISO सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाली पहली ग्राम पंचायत बन गई है। यहाँ पर उपयुक्त सभी के सभी कथन सही हैं। उत्तर प्रदेश ने 24 जनवरी 2023 को कौन सा स्थापना दिवस मनाया है, तो ये मनाया है आपका 73वां स्थापना दिवस। कौन सा स्थापना दिवस था, तो ये 73वां था। उत्तर प्रदेश दिवस 2023 का मुख्य विषय कौन सा था, अगर जो पूछे थीम का, तो ये था थीम निवेश और रोजगार। उत्तर प्रदेश दिवस 2023 का थीम है। गांधी शांति पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये किया गया है आपका गीता प्रेस गोरखपुर को। यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है। गांधी शांति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है 2023 में। किसे? गीता प्रेस गोरखपुर को। यहाँ गीता पुरस्कार लिखा है, गीता प्रेस गोरखपुर को। शुरुआत की जाए अगर जो इस पुरस्कार की, गांधी शांति पुरस्कार की, तो 1995 में इसकी शुरुआत हुई थी। और महात्मा गांधी की 125वीं जयंती के अवसर पर इसकी शुरुआत किया गया था 1995 में। गांधी शांति पुरस्कार में 1 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि, एक पट्टिका और एक प्रशस्ति पत्र शामिल होता है। यह पुरस्कार जो है वो राष्ट्रीयता, नस्ल, पंथ, लिंग की परवाह किए बिना व्यक्तियों और संगठनों के लिए खुला होता है। इसरो को भी मिल चुका है गांधी शांति पुरस्कार। डॉक्टर नेल्सन मंडेला, बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को 2020 में मिला हुआ है। सुल्तान कबूस बिन सैद अल सैद जो कि ओमान के थे, इनको 2019 में ये दिया गया है। 2023 में दिया गया है किसे, तो गीता प्रेस गोरखपुर को। प्रथम गांधी शांति पुरस्कार अगर जो पूछे जीके से रिलेटेड क्वेश्चन में किसे मिला है, तो 2095 में तंजानिया के प्रथम राष्ट्रपति थे जूलियस न्यारेरे को ये प्रदान किया गया था। जीके से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है। केंद्र सरकार के डिजिधन डैशबोर्ड के अनुसार डिजिटल लेन देन में उत्तर प्रदेश कौन से स्थान पर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उत्तर प्रदेश में डिजिटल लेन देन बहुत तेजी से बढ़ा है और अभी पूरे देश में ये 4थे स्थान पर है। यहाँ पर जो है सेकंड ऑप्शन हम लोगों का राइट आंसर है। अजय टू योगी आदित्यनाथ के लेखक कौन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो ये हैं शांतनु गुप्ता। इसका वीडियो, पिछला वीडियो आप लोग प्लीज़ ये मैराथन वीडियो को जो देख रहे होंगे तो जाकर के देखिएगा, डिटेल में आंसर को बताया गया है। हाल ही में बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान के लिए स्माइल पिंकी फिल्म में मुख्य भूमिका निभाने वाली पिंकी को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया जाने का निर्णय लिया गया है। ये उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित है, तो जो एक आई थी पिक्चर स्माइल पिंकी, तो इसमें मुख्य भूमिका निभाने वाली पिंकी थी मिर्जापुर की। और इनको किसका ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है अगर जो पूछे, तो पिंकी में भूमिका निभाने वाली स्माइल पिंकी को। तो ये है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के लिए। क्वेश्चन को अलग से भी पूछा जा सकता है, तो इसलिए दोनों पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। किसकी ब्रांड एम्बेसडर बनी है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की, और ये मिर्ज़ापुर की रहने वाली है। यहाँ पर इसका डिटेल दिया गया है। मिर्ज़ापुर के हरौरा की रामपुर ढबही की ये रहने वाली हैं। मोस्ट पूछा जाए तो मिर्ज़ापुर जिले की। देश का दूसरा रिवर सीएनजी टर्मिनल कहाँ बनेगा, तो ये बनाया जाएगा काशी यानी कि आपके वाराणसी में। पहला रिवर
सीएनजी टर्मिनल है वो भी आपकी वाराणसी में ही स्थित है। अभी यहाँ पर दूसरा रिवर सीएनजी टर्मिनल बनाने की घोषणा की गई है। 26 नवंबर 2023 को केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री, उनका नाम है हरदीप सिंह पुरी, ने गंगा किनारे रविदास घाट पर फ्लोटिंग कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जिसको सीएनजी बोलते हैं, मोबाइल रिफ्यूलिंग यूनिट जो है उसका शुभारंभ कर दिया है। अभी तक वाराणसी के उत्तर में नमो घाट पर यह सुविधा थी, अभी कहाँ पर है? रविदास घाट पर। यानी कि ये दोनों ही सुविधाएं जो फ्लोटिंग कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, इसकी सुविधा दोनों बनारस में और गंगा नदी पर ही है। कौन कौन से घाट पूछ सकता है? तो नमो घाट है और रविदास घाट है। चलिए, किसे भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से योगी आदित्यनाथ को सम्मानित किया गया है 2023 में। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जिले में रामायण पार्क बनाने का निर्णय लिया है? तो ये रामायण पार्क बनेगा लखनऊ में। ऑप्शन में अयोध्या, तो अयोध्या में नहीं बनेगा, रामायण पार्क बनाने का निर्णय लिया गया है लखनऊ में। जैसे वेदों पर आधारित वेद वन का निर्माण कहाँ पर किया गया है? तो नोएडा में। तो यहाँ पर किया जाएगा रामायण पार्क लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से पीएम नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यूपी के किस जिले में सांसद खेल महाकुंभ का उद्घाटन किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। सांसद खेल महाकुंभ का उद्घाटन किया गया है बस्ती में। अगर जो ये ना पूछे कि नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया, सीधे पूछ सकता है यूपी के किस जिले में सांसद खेल महाकुंभ का उद्घाटन किया गया था? तो ये किया गया था बस्ती में। देश में पहली बार कितनी महिला सैन्य अफसरों को थल सेना की तोपखाना रेजिमेंट को नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है आपका 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है। 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर प्रदेश में कहां पर रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया है? आपको बता दें 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई जाती है। पूरे देश में रन फॉर यूनिटी का आयोजन हुआ, यानी कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, हर राज्य में। लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में कहाँ पर रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया है? तो ये किया गया है लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में किन 2 शहरों में दुनिया की पहली वाणिज्यिक हरित कोयला परियोजना एनटीपीसी के द्वारा शुरू की गई, जो नगर पालिका कचरे से टोरिफाइड चारकोल का उत्पादन करेगी? यानी कि जितने भी कचरे होते हैं, ठोस अपशिष्ट की बात हो रही है, तो इससे, इस ठोस अपशिष्ट से कोयले का निर्माण किया जाएगा। किन 2 शहरों में? तो सबसे पहला जो था वो आपका बनाया गया था वाराणसी में। अभी गोरखपुर में भी बनाने का निर्णय लिया गया है। तो ये 2 शहर, वाराणसी और गोरखपुर, उत्तर प्रदेश के 2 शहर हैं जहां पर वाणिज्यिक हरित कोयला परियोजना के तहत एनटीपीसी के द्वारा जो नगर पालिका कचरे का ठोस अपशिष्ट निकलता है उससे टोरिफाइड चारकोल बनाया जाएगा। सहजनवा के सुथनी में, ये क्वेश्चन पिछली बार वीडियो में मैंने सॉल्व किया है, जो इसके पहले जितने भी वीडियो बनाए हैं उसमें पूछा गया था कि गोरखपुर में कहाँ पर? तो सहजनवा के सुथनी में है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट के लिए 15 एकड़ पर 255 करोड़ रुपए से ये स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। हाल ही में बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर बनाने वाला यूपी का पहला गाँव कौन सा बन गया है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जा रहा है। हाल ही में बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर बनाने वाला जो यूपी का पहला गांव है, यह है गाजियाबाद का अटौरा गांव। तो उत्तर प्रदेश में जितने भी महत्वपूर्ण जगह हैं, वहाँ की बायोडाइवर्सिटी को सहेजने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया है कि अब लगभग मतलब सभी जिलों में बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर बनाया जाएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश का जो पहला गांव है गाजियाबाद का अटौरा गांव, ये अपने ही प्रयासों से पहला बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर बनाने वाला उत्तर प्रदेश का गांव बन चुका है। ये से रिलेटेड थोड़े फैक्ट देख लेते हैं। अटौरा राज्य का पहला गांव है जिसने पीबीआर यानी कि पीपुल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर को पूरा जमा किया है। क्वेश्चन अगर जो पूछ सकता है पीपुल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर बनाने का काम किसने किया है? तो अटौरा है। कहाँ पर स्थित है या किस जिले में है? जिला पूछ सकता है तो वो है गाजियाबाद। पीपुल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर यानी कि पीबीआर जैव विविधता के विभिन्न पहलुओं की व्यापक रिकॉर्ड के तौर पर काम करता है। इसमें आवासों का संरक्षण, जीव जंतुओं की विभिन्न प्रजातियों का संरक्षण, स्थानीय पौधे और खेती, जानवरों की अलग अलग नस्लें, क्षेत्र की जैव विविधता से संबंधित अन्य तरह की जानकारी इकट्ठी की जाती है और उनका रिकॉर्ड रखा जाता है। अच्छा, इससे रिलेटेड एक और फैक्ट आपको बता दें कि इस गांव के लोगों का ही प्रयास रहा है कि वहाँ पर कई पेड़े थे
जिसको काट करके उन्होंने अपना कमर्शियल ज़मीन बना लिया था। लेकिन बाद में जब गर्मी के टाइम में, अब इधर आप लोग देख रहे होंगे तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, वहाँ के खुद लोगों ने खुद ही महसूस किया कि नहीं, अब यहाँ पर कुछ तो चेंजेस आया है जिसकी वजह से गर्मी बढ़ा है, और वहाँ के लोगों ने ही पेड़ लगाना शुरू किया, जहाँ से जो ये जैव विविधता जिसके बारे में बात हो रही है कि जितने भी पशु पक्षी विलुप्त हो चुके थे या उस गाँव में नहीं मिलते थे, अब वो सब वापस आकर के उस गाँव में बसने लगे हैं, और वो पूरा गाँव जो है वो हरा भरा हो चुका है। तो ये है अटौरा गांव, वहाँ के लोगों के प्रयास के द्वारा ही फिर से उसको पूरी तरीके से हरा भरा कर दिया गया है। रस्ट फंगस या जंग कवक नामक नई प्रजाति की खोज उत्तर प्रदेश के किस संस्थान के शोधकर्ताओं के द्वारा की गई है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये भी। रस्ट फंगस या जंग कवक नामक की जो नई प्रजाति है, ये BHU वाराणसी के शोधकर्ताओं के द्वारा खोजी गई है। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के पहले फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया है? तो ये किया है प्रयागराज। उत्तर प्रदेश का जो पहला वीडियो है उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स से रिलेटेड, वहाँ पे इसके फैक्ट विद पिक्चर मैंने साझा किया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो है कि फ्लोटिंग रेस्टोरेंट कहाँ पर उद्घाटन किया गया है, तो ये है प्रयागराज में। हाल ही में यूपी कैडर के किस IAS अधिकारी को लगातार तीसरी बार प्रदेश का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है आपका दुर्गा शंकर मिश्र। यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है। दुर्गा शंकर मिश्र ऐसे IAS अधिकारी हैं यूपी कैडर के जिन्हें प्रदेश में तीसरी बार मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको बता दें कि इनका कार्यकाल अब 30 जून 2024 तक रहेगा, और 30 दिसंबर 2021 को इन्हें यूपी का मुख्य सचिव बनाया गया था। 2030 से पहले किस राज्य सरकार ने अपने सभी सरकारी विभागों में 100% जो है इलेक्ट्रिक वाहन रखने का लक्ष्य तय किया है? तो ये किया है उत्तर प्रदेश। या पूछ सकता है उत्तर प्रदेश ने किस सन तक, मतलब सन पूछ सकता है कि कब तक जितने भी सरकारी विभाग है, महकमा है, उसमें 100% इलेक्ट्रॉनिक वाहन। तो आपको टाइम याद रखना है 2030, और कौन सा स्टेट है, तो उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के पूर्व धवन जिन्होंने किलिमंजारो पर्वत तंजानिया में तिरंगा फहराया है, कहाँ की रहने वाली हैं? पूर्व नहीं है, पूर्वा धवन है। उत्तर प्रदेश की जो पूर्वा धवन है, इन्होंने किलिमंजारो पर्वत जो कि तंजानिया में है तिरंगा फहराया है। ये कहाँ की रहने वाली हैं? तो ये है लखनऊ की। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर हम लोगों का राइट आंसर हो जाता है। उत्तर प्रदेश के किस शहर में बोट एवं बैलून फेस्टिवल का आयोजन किया गया है? तो जल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत सारे काम किए हैं, जैसे फ्लोटिंग रेस्टोरेंट बनाया है, और साथ ही साथ CNG प्लांट, फ्लोटिंग CNG प्लांट विकसित किया जा रहा है। खेल और साहसिक पर्यटन नीति को बढ़ावा दिया जा रहा है, और साथ ही साथ बोट और बैलून फेस्टिवल आयोजित किया जा रहा है। तो ये किया जा रहा है वाराणसी में। अभी पूरे मतलब एशिया का सबसे बड़ा नदी क्रूज जो है लॉन्च किया गया है, वो भी वाराणसी से, उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर देश की पहली पॉड टैक्सी परियोजना प्रारंभ की गई है? तो देश की पहली है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये की गई है ग्रेटर नोएडा में पॉड टैक्सी परियोजना। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण, जिसे FSSAI बोलते हैं, के लिए राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है? तो ये किया है आपके गाजियाबाद में। फर्स्ट ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है। उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर भारतीय सुरक्षा खाद्य मानक प्राधिकरण के लिए राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो गाजियाबाद में। राज्य सरकार ने सभी नगर निगमन में पशुजन्य नियंत्रण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। तो जो आवारा या छोटा पशुएं हैं उसकी समस्या उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और इन पर नियंत्रण केंद्र स्थापित नियंत्रण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की गई है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। सेकेंड ऑप्शन हम लोगों का जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश स्थित किस IIT संस्थान ने हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक पर आधारित आत्मघाती ड्रोन विकसित किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन हो जा रहा है जो आपका तकनीक से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है। तो AI पर आधारित ये आत्मघाती ड्रोन है जिसे IIT कानपुर के द्वारा विकसित किया गया है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस स्थान पर राज्य की पहली अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट परियोजनाओं को मंजूरी दी है? तो ये 800 की दो परियोजनाएं हैं, 800 मेगावाट यानी कि 1600 मेगावाट की। इसमें राइट आंसर है ओबरा सोनभद्र। फर्स्ट जो है ओबरा, वहाँ पर ये अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट की मंजूरी मिल गई है।
अनपरा भी सोनभद्र में है, परीक्षा बांध ये भी थर्मल पावर है, झांसी में है, हल्द्वागंज अलीगढ़ में स्थित है। यहाँ पर इसका डिटेल दिया गया है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, कौन सा राज्य ऑनलाइन गेम खेलने के मामले में देश में नंबर 1 पर है। तो जहाँ की जनसंख्या ज़्यादा रहेगी वहाँ के लोग भी ज़्यादा गेम खेलेंगे। तो राज्य ऑनलाइन गेम खेलने में नंबर 1 है वो है आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किन जिलों में बीच प्रदेश की पहली इंट्रा डिस्ट्रिक्ट हेलीकॉप्टर सेवा की है। मतलब किन जिलों के बीच में देश की पहली इंट्रा डिस्ट्रिक्ट हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की है। तो ये की है आगरा से मथुरा। आगरा से मथुरा तक हेलीकॉप्टर सेवा का शुभारंभ किया गया है। मथुरा में कहाँ, आगरा का जो बटेश्वर है यहाँ से मथुरा के गोवर्धन तक के लिए ये जो सेवा है वो शुरू की जाएगी। किन देशों की नदियों के जल से राम मंदिर की शिलाओं का शिलाभिषेक किया गया है। तो ये किया गया है 155 देशों की नदियों का जल लाया गया है और वहाँ से राम मंदिर की जो शिलाएं हैं जिससे भगवान श्री राम की मूर्ति बनेगी उनका अभिषेक किया गया है। तो 155 यहाँ पर जो है वो हम लोगों का राइट आंसर है। उत्तर प्रदेश की गीतिका श्रीवास्तव किस देश में भारतीय उच्चायोग की पहली महिला प्रभारी राजनयिक बनी है। राजनीति नहीं बनी है, राजनयिक होगा। तो ये बनी है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में गीतिका श्रीवास्तव जो है उत्तर प्रदेश की, ये भारतीय उच्चायोग की पहली महिला प्रभारी बनी है। तो आपको अगर जो उत्तर प्रदेश ना दे सीधे सीधे पूछे गीतिका श्रीवास्तव किस देश की बनी है तो आपको याद होना चाहिए पाकिस्तान में इनकी नियुक्ति हुई है। पहली महिला प्रभारी राजनयिक की उत्तर प्रदेश की ये रहने वाली है। किस राज्य सरकार ने हाल ही में हमार सुघर लइका अभियान शुरू किया है। तो हमार सुघर लइका अभियान शुरू किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। सिर्फ इतना ही मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। भारत का पहला अमृत सरोवर कहाँ बनकर के तैयार हुआ है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रामपुर उत्तर प्रदेश में। रामपुर ग्राम पंचायत का जो पटवई है वहाँ पर भारत का पहला अमृत सरोवर बनकर तैयार हो गया है। और आपको बता दें कि 24 अप्रैल कब लॉन्च हुआ था। तो ये हुआ था लॉन्च, मतलब अमृत सरोवर योजना 24 अप्रैल 2022 को स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में आज़ादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में इस मिशन को लॉन्च किया गया था, अमृत सरोवर मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने फैमिली आईडी पोर्टल को लॉन्च किया है। तो ये भी आपको बता दें उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है फैमिली आईडी पोर्टल। अभी इससे क्या होगा, यूपी सरकार में जो प्रति परिवार एक नौकरी प्रस्ताव को लागू करने के लिए इन्होंने एक इकाई के रूप में परिवार की पहचान के लिए कि एक ही परिवार में एक कम से कम नौकरी मिले, तो इसी के लिए फैमिली आईडी पोर्टल को लॉन्च किया है। लेकिन इस आईडी का सिर्फ नौकरी के लिए ही नहीं बल्कि जितने भी ये अनाज वितरण होता है या फिर और भी जितने भी डिटेल्स आपसे मांगे जाते हैं तो वहाँ पर आप लोग फैमिली आईडी पोर्टल को मतलब अपना आधार या और पहचान न बता करके सीधे सीधे इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देश की पहले अर्बन ट्रांसपोर्ट रोपवे का निर्माण किस शहर में शुरू किया गया है। तो ये देश का पहला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये आपका वाराणसी में बनाया जा रहा है। इसका डिटेल पिछले वीडियो में है, कब से कब तक कहाँ तक मतलब कितने किलोमीटर का है वहाँ पे डिटेल दिया गया है, लगभग 3 किलोमीटर का है, कहाँ से कहाँ तक आप लोग पिछला वीडियो देख सकते हैं। क्वेश्चन ज़्यादा हैं तो हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर समारोह का आयोजन महाराष्ट्र सरकार द्वारा यूपी में किस स्थान पर किया गया है। तो छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर इसका आयोजन महाराष्ट्र सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश के आगरा के किले में किया गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो शिवाजी को धोखे से बंद कर लिया गया था। वर्ष 1966 में शिवाजी आगरा आए थे और औरंगजेब के द्वारा उन्हें बुलाया गया था और उन्हें छल से बंदी बना लिया गया था। इसी के लिए जो उनकी याद में 393वीं जयंती पर यहाँ पर आगरा फोर्ट में ही इस समारोह का आयोजन महाराष्ट्र सरकार के द्वारा किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया था। तो उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया था लखनऊ में। यहाँ पर बी ऑप्शन जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अमृत सरोवर बनाने में देश में कौन सा मतलब पूरे देश में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है। तो वो है आपका उत्तर प्रदेश। फर्स्ट ऑप्शन हम लोगों का है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विश्व का पहला जटायु एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया गया है? तो विश्व का पहला जटायु एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र जो है वो महाराजगंज जिले में स्थित है। पहला फर्स्ट ऑप्शन जो है हम लोगों का राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा एक्स्ट्रा साउंड के लिए सॉरी, क्योंकि वीडियो जो है वो बाहर आउटडोर में इसको रिकॉर्ड किया जा रहा है। किस राज्य ने इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के खरीदारों के लिए राज्य में पथ कर और पंजीकरण शुल्क में छूट की घोषणा की है? तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा तो उत्तर प्रदेश ने इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के खरीदारों के लिए राज्य में जो पथ कर हैं और पंजीकरण शुल्क हैं इसमें छूट की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो ये किया गया है आपके उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग की रिपोर्ट राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार वर्ष 2015 से लेकर के 21 के बीच में सबसे ज़्यादा किस राज्य के लोग गरीबी से बाहर निकले हैं? तो जो राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक है इसके अनुसार उत्तर प्रदेश के लोग सबसे ज़्यादा गरीबी से बाहर निकले हैं। टोटल बात की जाए तो 13.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकल चुके हैं 2015 से 21 के बीच में, और उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 3.43 करोड़ लोग जो हैं वो गरीबी से मुक्त हुए हैं। ये पॉइंट आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु सर्वेक्षण 2023 के अनुसार उत्तर प्रदेश का आगरा शहर किस स्थान पर रहा है? तो जो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण है तो इसमें आगरा शहर को दूसरा स्थान मिला है, द्वितीय यहाँ पर जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। पहला किसे मिला है? तो पहला है इंदौर, यहाँ पर पहले नंबर पर आया है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में, और आगरा दूसरे पर है, और जो महाराष्ट्र का ठाणे है वो तीसरे नंबर पर है। जापान के होटल समूह HMI ने किस राज्य में निवेश के लिए OMU साइन किया है? तो ये है उत्तर प्रदेश। वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स स्कीम किस राज्य में लॉन्च हुई है? तो वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स स्कीम जो लॉन्च हुई है वो आपकी हुई है उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रशेखर आज़ाद की स्मृति में उत्तर प्रदेश के किस शहर में संग्रहालय बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा उन्नाव में। उन्नाव में क्यों? क्योंकि आपको पता होगा उन्नाव में ही है नवाबगंज जो पक्षी अभ्यारण्य है उसका भी नाम बदल करके चंद्रशेखर आज़ाद जो है पक्षी अभ्यारण्य कर दिया गया है, और उन्नाव में ही इनकी स्मृति में एक संग्रहालय का निर्माण भी किया जाएगा। विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम की WEF में पहली बार उत्तर प्रदेश के किस योजना को पवेलियन के माध्यम से प्रदर्शित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा एक जिला एक उत्पाद योजना को। विश्व आर्थिक मंच में पहली बार उत्तर प्रदेश की योजना को पवेलियन के माध्यम से प्रदर्शित किया जाएगा। इस साल की थीम पूछ सकता है आपका जीके से रिलेटेड क्वेश्चन, तो था कोऑपरेशन ऑफ सस्टेनेबल ग्रोथ एंड स्प्रेड प्रॉस्पेरिटी, यानी कि संधारणीय वृद्धि और साझा संबंधता के लिए सहयोग, इसका थीम रखा गया है। सॉरी, इसमें है कि बैठक कहाँ पर हुई थी? तो WEF की वार्षिक बैठक हुई थी दावोस में। कहाँ पर है? दावोस, स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2030 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2030 का आयोजन लखनऊ उत्तर प्रदेश में किया गया है। दुनिया की सबसे लंबी रिवर क्रूज सेवा गंगा विलास उसका नाम है, नाम पूछ सकता है तो ध्यान रखिएगा, ये है गंगा विलास। भारत में कहाँ से रवाना किया गया? तो ये किया गया वाराणसी से। वाराणसी से असम के लिए ये रवाना किया गया है। दुनिया की सबसे लंबी ये रिवर क्रूज है। वर्ष 2023 में इसका डिटेल अगर जो आपको देखना हो तो प्लीज़ पिछले वीडियो आप लोग ज़रूर एक बार जाएं, वहाँ पे विज़िट करें जितने भी पिछले वीडियो हैं। नेक्स्ट देखते हैं, वर्ष 2023 में किन दो राज्यों को पीछे छोड़कर उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादों के निर्यात में देश में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है? तो ये दो राज्य हैं पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश। इन दोनों राज्यों को छोड़ करके उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादों के निर्यात में देश में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। उत्तर प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन को 5 स्टार रेटिंग प्रमाणन के साथ ईट राइट स्टेशन से सम्मानित किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ईट राइट मतलब यहाँ पे जो भी आपको खान पान की चीज़ें मिलेंगी वो बहुत ही शुद्ध रहेंगी और स्वच्छ रहेंगी। तो ये किया गया है आपका वाराणसी छावनी, यानी कि वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन जो है उसको किया गया है। फर्स्ट ऑप्शन हम लोगों का यहाँ पर राइट आंसर है, वाराणसी छावनी रेलवे स्टेशन। इसका यहाँ पर डिटेल दिया गया है। भारतीय रेलवे के वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन को यात्रियों को उच्च गुणवत्ता पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए 5 स्टार ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया है। भारत में टोटल
कितने हैं जिनको ये प्रमाण प्राप्त हुआ है? तो टोटल की बात करें तो 114 रेलवे स्टेशन हैं जिनको ये प्रमाण मिला हुआ है। अकेले केरल में सबसे ज़्यादा 21 स्टेशन हैं और इसी वजह से इस मान्यता को प्राप्त करने में ये अग्रणी राज्य बन गया है।